में तो आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा दिया है। आज क्रिया पे आते हैं और क्रिया में अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछ ही लेता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, चाहे पुलिस की हो, चाहे वीडियो की हो, चाहे यूपी टेट सुपर टेट की हो, या किसी भी स्टेट के स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी का अकर्मक सकर्मक तो पूछ लेता है। 1-2 नंबर आता तय है, फिक्स है, आना है। तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो इसको समझ लेते हैं। 10 मिनट के अंदर समझ लेंगे। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में समझा दूंगा मैं, तो क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों का भी भला कर देना। पहले अपना भला कर लेते हैं। तो देखो, अकर्मक और सकर्मक, आपको यहाँ पे नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि अकर्म, कर्म का मतलब है जिसमें कर्म नहीं है, और का मतलब जिसमें कर्म है स। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक चीज और जानना चाहिए दोस्तों। क्या? जो वाक्य होता है, हम लोग जानते हैं ना, जो सेंटेंस बनता है किससे किससे मिलकर बनता है। इंग्लिश में हम लोग तो जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसी को कह देते हैं कर्ता, ठीक है, कर्म और क्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनसे मिलके बनता है। कर्ता का मतलब जो करने वाला हो, जो कोई भी काम करने वाला होता है उसको कहते हैं कर्ता, करने वाला यानी कर्ता। फिर उसके बाद जो काम किया जाता है, ठीक है, जो काम हो रहा होगा, ठीक, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो चीज और इसमें एडिशनल हो जाएगी, वो हमारा कर्म हो गया। और क्रिया क्या है? जो चीज हो रही होगी उस समय, यानी जो कर रहे होंगे वे क्रिया हो गई। जैसे बोलना क्या है? क्रिया है। अब यहां पर ये चीज तो समझ गए, कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में। तो अब यहां पर अकर्मक और सकर्मक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसमें कर्म नहीं है, तो जहां पर ये कर्म बीच वाला नहीं दिखेगा, समझ लेना अकर्मक, और जहां पर ये बीच वाला दिखेगा वहां पर सकर्मक। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है ना? तो अब ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखो, हटाते हैं इस चीज को, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल है, मित्तल ने पानी पिया। ठीक है, मित्तल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी जिसको हम कहते हैं कर्ता। पीना, पिया क्या है? ये हमारी क्रिया हो गई, यानी जिसको कहते हैं वर्ब। और क्या पिया? पानी पिया, ये है हमारा कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या पिया? पानी पिया, ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर से देखो, हिरेन ने मुरली बजाई। मुरली, हिरेन क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। बजाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। मुरली क्या है? कर्म है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो, यहां पर देखो, हरेश लिख रहा है। देखो यहां से, हरेश लिख रहा है। हरेश क्या है भैया बताओ? जो भी काम करेगा वह कर्ता हो जाएगा। तो ये काम करने वाला, इसलिए कौन हो गया? कर्ता हो गया। ये क्या हो गया? कर्ता। लिख रहा है, ये क्या है? एक क्रिया है। कौन सा काम कर रहा है? जो भी काम हो रहा होता है उसी को क्रिया कहते हैं। तो काम कौन सा हो रहा है? लिखने का। तो लिख रहा है, इसलिए क्या हो गया? क्रिया। अब बताओ, यहां कहीं कर्म दिखा क्या? यहां लिखा है कि हरेश पेपर लिख रहा है या हरेश निबंध लिख रहा है? यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां पर सीधे हरेश लिख रहा है, यानी हरेश कर्ता और ये क्रिया। कर्म कहीं है? कहां कर्म नहीं है ना, इसलिए हमारा अकर्मक क्रिया। ये क्या हो गया? ये अकर्मक बन गया हमारा। ये वाला पूरा पार्ट सकर्मक का उदाहरण। समझ गए? अब चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये बताएं। समझ गया ना? 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, 2 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जहां पर हमें क्या दिखे? कर्म दिख जाएगा, वहां पे सकर्मक, जहां पर कर्म नहीं दिखेगा वहां पर अकर्मक। अब इन सबको मिटाते हैं, एक बार पूरा बोर्ड साफ करते हैं और जल्दी जल्दी से सारे उदाहरणों को देख लेते हैं। और उसके साथ एक ट्रिक बताता हूं, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज और समझो। जहां पर पूरा का पूरा प्रभाव केवल और केवल कर्ता पर पड़े, इसके अलावा कोई और ना हो, जहां पर जो क्रिया हो रही हो वहां पर केवल और केवल कर्ता मिले, उसके अलावा कोई और मिले ही ना, तब वहां पर मान लेंगे क्या है? अकर्मक। अगर वहां पर कर्ता के अलावा कोई और भी है, कर्ता के अलावा कोई और भी मिल गया, तो वहां पर सकर्मक। समझे ना? चलो अब बात देखते हैं। देखो यहां पर, जैसे यहां पर पानी था, मित्तल था, और ये क्रिया, प्रभाव मित्तल के साथ साथ पानी पर भी पड़ा ना, इसलिए हमारी क्या हो गई? ये हमारी सकर्मक हो गई। इसमें हरेश लिख रहा था, यहां पर वो क्या लिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गए, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया अकर्मक। ठीक, हिरेन मुरली बजाई, यहाँ पर मुरली की वजह से क्या हो गया? मुरली हमारा कर्म हो गया, इसलिए सकर्मक। विष्णु सुन रहा है, विष्णु हमारा कर्ता और सुनना हमारी क्रिया, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। पागल जा रहा है, पागल क्या है? पागल है हमारा कर्ता। जाना क्या है? क्रिया। तो जहां पर कर्ता और क्रिया, यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट दिखा नहीं? दिखा ना, इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक, यहां पर नितिन अपनी बुक को फाड़ दिया, तो फाड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। नितिन क्या है? सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता हो गया। और बुक में क्या मिल गई? किताब जो है वह क्या हो गई? किताब हो गई, ऑब्जेक्ट, कर्म। ठीक है, समझ में आया? हनुमान ने लंका जला दिया, हनुमान
लंका जला दिए। जलाना क्रिया हो गई, हनुमान हो गए कर्ता और लंका हो गई ऑब्जेक्ट। अर्जुन बेच रहा है, यहाँ पे अर्जुन और बेचना क्या है, क्रिया है। महक ने दूध पिया, महक दूध और पिया, तीन चीजें आ गई। यहाँ पर पायल चल रही है, यहाँ पर दो चीजें, पायल चल रही है सिर्फ, या चला रही है, चल रही होना चाहिए, ठीक है। बंदर कूद रहा है, बंदर कूदना, भैंस खा रही, भैंस खा रही है। टीचर नोट्स लिख रही है, ये वाला हमारा सकर्मक हो जाएगा। नोट्स, टीचर नोट्स लिख रही है, नोट्स हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए हमारा सकर्मक हो गया। बाकी इसमें जीत इंग्लिश पढ़ रहा है, मोगली झाड़ पर चढ़ रहा है, चूल्हे पर चपाती बन रही है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए हमारे सकर्मक। बोलो दोस्तों, समझ में आ गई बात? अकर्मक सकर्मक समझ में आ गई बात? बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। सीधे सीधे आप किसी भी सेंटेंस में देखो, अगर कहीं कर्ता और क्रिया उसके अलावा कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म मिल गया, इसका मतलब सकर्मक है। कर्म होगा जिसमें, वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होगा वे अकर्मक, ठीक है। ये समझ गए ना? चलो, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दो कैसा लगा वीडियो, बता दो। चलो, हाँ, शर्माना नहीं है, कमेंट में अपना मतलब कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि देखो फीडबैक दोगे मजा आता है, अच्छा लगता है ना। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और आगे काम करने के लिए। तो अच्छा लग रहा हो जरूर बताएं, नहीं अच्छा लग रहा हो तभी बता देना। कोई चीज अगर छूट गई हो तो भी बताना, और हाँ, दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर देना, भला कर देना उनका भी, उनको भी अगर पसंद आएगा तो उनको भी कह देना शेयर करें, ठीक है। और लाइक वाइक करके जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जिसको हमारी हिंदी की किताब चाहिए, हमारी हिंदी किताब बहुत जल्द आने वाली है। तो जुलाई 2023 के बाद से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा किताब का। तो आपको जो नीचे नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके बुक के ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, या उसके बारे में पता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।